हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस आप ही के यूट्यूब चैनल पर। और आज जैसा मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया था कि मैं इस पोइम की टाइगर इन द जू की जो ये वो पोइम है क्लास 10th की जो आपकी इंग्लिश की बुक है फर्स्ट लाइट, इसकी जो पोइम है टाइगर इन द जू। तो इस का जो मैंने पहला वीडियो बनाया था जिसमें इस पोइम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया था, मैंने आपको पूरी स्टोरी आपको समझाई थी स्टेंजा लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड, जिसमें मैंने आपको पोएटिक डिवाइसेस भी करवाए थे, इसकी समरी भी दी थी, इसका थीम भी समझाया था। उस वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया कि एक और वीडियो में ऐसी लेके आऊंगा जिसमें इस पोइम के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक बोर्ड एग्जामिनेशंस में रिपीट होते रहे हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी हर हाल में उन क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं वो सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं, आपको वो सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा जो बोर्ड एग्जाम्स में अभी तक आए हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी नए ज्वाइन हुए हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, इसको जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना। और डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने इसके पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो भी जरूर देख लेना जिसमें इस पोइम को मैंने एक्सप्लेन किया गया। आज इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसके करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपकी पोइम टाइगर इन द जू का पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो है, द टाइगर इन द पोइम इज ए सिंबल ऑफ फ्रीडम डिनाइड। जो टाइगर है इस पोइम के अंदर, जो टाइगर है वो एक ऐसा सिंबल है जिसकी जो फ्रीडम है उस फ्रीडम को खत्म कर दिया गया, डिनाई कर दिया गया, उसकी फ्रीडम को रोक लिया गया, कर्टेल कर दिया गया। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो विद रेफरेंस टू दिस पॉइंट टाइगर इन द जू। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर अपन लिख रहे हैं वो है, वो देखिए मैंने इस आंसर को तीन पैराग्राफ्स में लिखा है। अब पहले जो पैराग्राफ इसमें तो मैं क्या बताऊंगा, इसका जो फर्स्ट जो पार्ट है जिसमें बोल रखा है कि डिनाई किया गया है, वो सचमुच किया है, कैसे किया है, आप कैसे कह सकते हैं, वो उसका आंसर लिख रहे हैं। तो देखिए हम बोल रहे हैं टाइगर सिंबलाइजेज फ्रीडम। इस पोइम के अंदर टाइगर को जो सिंबल की तरह यूज किया गया है, टाइगर का मतलब है आजादी, आजादी यानी फ्रीडम, फ्रीडम को सिंबल के रूप में टाइगर दिखाया गया। बिकॉज डिस्पाइट बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, क्योंकि टाइगर पावरफुल भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, इट इज फोर्स टू लिव इन ए केज, फिर भी इसको फोर्सफुली मजबूर किया गया है कि एक ये छोटे से पिंजरे में बंद करके रख दिया इसको और उसमें इसको रहना पड़ता है। द टाइगर्स नेचुरल इंस्टिंक्ट्स एंड फ्रीडम हैव बीन टेकन अवे। जो टाइगर की जो नेचुरल, जो उसकी आदतें होती है, जो उसकी लाइफ स्टाइल है और जो उसकी आजादी है, फ्रीडम, उसको छीन लिया गया है। इंस्टेड, बजाय इसके ऑफ रोमिंग फियरलेसली इन द जंगल, बजाय इसके कि वो जंगल में इधर से उधर रोमिंग करे, घूमे बिना कोई डर के, इट इज कन्फाइंड टू ए लिमिटेड स्पेस, इसको एक छोटे से केज, एक लिमिटेड स्पेस में बंद कर दिया गया है। वेयर इट कैन डू नथिंग, जहां ये कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ वॉक अप एंड डाउन इन फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन में सिर्फ इधर से उधर वॉक कर सकता है। तो ये हमने बता दिया कि यस, ये सही है कि जो टाइगर है इसकी जो आजादी है इसको छीन ली गई है, और वास्तव में जो टाइगर है इस पोइम के अंदर वो फ्रीडम को डिनोट करता है, एक सिंबॉलिकल पोइम है ये। तो वास्तव में ये हमको इस पोइम में जो पॉइंट हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं ना, ये वाइल्ड एनिमल्स कि जो हम लोग अपनी छोटी सी खुशी के लिए, एक एंटरटेनमेंट अम्यूजमेंट के लिए हम इन वाइल्ड एनिमल्स को पिंजरों में बंद कर देते हैं, तो ये कहां तक सही है, बिल्कुल सही नहीं है। ये पॉइंट कहना चाह रहा है। द पॉइंट यूजेस टाइगर्स कंडीशन टू शो, पॉइंट जो है टाइगर की कंडीशन को बताना चाहता है हाउ कैप्टिविटी अफेक्ट डिग्निटी एंड हैप्पीनेस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स।
वो ये शो करना चाहता है कि ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनकी डिग्निटी और हैप्पीनेस को किस तरीके से कैप्टिवेट कर दिया गया, रोक दिया गया, खत्म कर दिया गया। टाइगर्स क्वाइट रेज, टाइगर का जो एंगर है ना, जो गुस्सा है, वो चुपचाप से उसको वो पीता रहता है, एक तरह से बर्दाश्त करता रहता है। एंड ब्रिलियंट आइस, अपनी ब्रिलियंट आइस जो इसमें लिखा गया है, ब्रिलियंट आइस और क्वाइट रेज रिफ्लेक्ट लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, ये शो करती है कि वो आजादी चाहता है। यानी टाइगर का जो क्वाइट रेज, रेज का मतलब गुस्सा होता है, एंगर होता है, और क्वाइट यानी चुपचाप है, तो फ्रस्ट्रेट है, वो गुस्से में है लेकिन चुप है, कुछ नहीं कर पाता, मजबूर है ना, उस पिंजरे में क्या कर सकता है, वो केज में क्या कर सकता है, लेकिन अपनी ब्रिलियंट आई से वो जो देखता है ना, तो ये शो करता है कि वो भी आजादी चाहता है। Thus the tiger becomes a symbol of all creatures whose natural freedom has been unjustly restricted। इस तरह से इस पोएम के अंदर जितने भी वाइल्ड एनिमल्स है, उनकी फ्रीडम को यहाँ पे शो किया गया है टाइगर के रूप में। यहाँ पे सिर्फ टाइगर से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइगर की आजादी से ही पॉइंट को मतलब है। जहां पे जो पॉइंट है उसका मतलब है कि जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको हम जो बंद कर देते हैं पिंजरों में, वो उनकी आजादी को यहाँ पे टाइगर के रूप में डिनोट किया गया, सिंबलाइज किया गया है। तो ये सच है, ये जो स्टेटमेंट था, टाइगर इन द पोएम इज ए सिंबल ऑफ फ्रीडम डिनाइड, ये सच है। इस तरह से अभी आपने देखा, ये जो आंसर है हमने इसको लिखा 3 पैराग्राफ्स में, आपको भी ऐसे ही लिखना है। जो फर्स्ट में तो फर्स्ट पार्ट का हमने आंसर दिया है ना, सेकंड में और थोड़ा सा उसको इलेबोरेट किया, और थर्ड में हमने कंक्लूडिंग लाइन लिखी। तो इस तरह से आपको पैराग्राफ्स में आंसर लिखना है। सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंस लिखो, ताकि वो सेंटेंसेस में गलती कम से कम हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाउ डज द पोइट कॉन्ट्रास्ट द टाइगर्स लाइफ इन द जू। पोइट जो है, टाइगर का जो जीवन होता है जू में, और उसका जो जीवन होता है वाइल्ड जंगल में, उन दोनों को किस तरह से बताता है, शो करता है कि किस तरह से ये कॉन्ट्रास्टिंग है। दोनों के दोनों ही सिचुएशन, एक तो वो जंगल में रहे वो लाइफ स्टाइल, और एक वो केज में रहे वो लाइफ स्टाइल, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट करती है। तो ये किस तरह से पोएट ने इस पोएम के अंदर बताया गया है, एंड व्हाट मैसेज डज ही कन्वे, और वो क्या मैसेज देना चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तकरीबन पॉइंट्स में से ये क्वेश्चन जो मैसेज का, थीम का, ये जरूर ये क्वेश्चंस आ ही जाता है। मैंने आपको पता है कि जब मैंने ये फर्स्ट जो इसकी वीडियो है इस पोएम की, उसमें एक्सप्लेन किया था थीम, हर पोएम का मैं थीम जरूर एक्सप्लेन करता हूँ, मैसेज जरूर एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वो वीडियो को जरूर सुनना। इन द जू द टाइगर इज कन्फाइंड टू ए स्मॉल के, तो इसका फर्स्ट, पहले तो हमने वही लाइन को जस्टिफाई कर रहे हैं जो इसने क्वेश्चन में लिखी है। इन द पॉइंट, पॉइंट प्रेजेंट्स ए शार्प कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाइगर्स लाइफ इन कैप्टिविटी एंड इट्स लाइफ इन द जू। तो हमने बिल्कुल सेम क्वेश्चन को एग्री किया है, क्वेश्चन की लाइन को, और उसी को यहाँ पर रिपीट कर दिया। वो रिपीट करने का मतलब है कि हम मानते हैं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि यस, पोइट ने पोइम के अंदर दोनों ही जो लाइफ स्टाइल है टाइगर की, जंगल के अंदर और केज के अंदर, उन दोनों को शो किया गया है। इन द जू, अब दोनों को हम लिखेंगे कि जू में क्या लाइफ स्टाइल वो जीता है, और जंगल में वो कैसी लाइफ स्टाइल जीता है। तो पहले इन द जू टाइगर इज कन्फाइंड टू ए स्मॉल केज। जू के अंदर तो टाइगर को एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, एंड मूव्स हेल्पलेसली बिहाइंड द वार्स, और बेचारा छोटे से स्पेस में वार्स के पीछे इधर से उधर मूव करता रहता है। ही इज फुल ऑफ साइलेंट एंगर, वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है लेकिन चुप होता है, साइलेंट होता है। एंड फ्रस्ट्रेशन बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, क्योंकि वो उसकी आजादी छीन ली गई है ना, अब वो कर कुछ सकता नहीं, हेल्पलेस है, इसलिए वो शांत रहता है, चुप रहता है, लेकिन बहुत गुस्से में रहता है। तो ये तो सिचुएशन है जू की। अब वो जंगल में अगर है, जंगल में अगर होता है तो कैसी जीवन जीता है। ऑन द अदर हैंड इन द वाइल्ड, इन द जंगल,
द टाइगर वुड रोम फ्रीली, जंगल में तो वो बड़े आजादी से फ्रीली इधर से उधर रोमिंग करता रहता है थ्रू द जंगल, हाइड इन द लॉन्ग ग्रास, और अपने प्रे अपने शिकार को खाने और मारने के लिए वो लंबे लंबी घासों में स्लाइड करके जाता है, छिप बिना आवाज किए धीरे से वो जाता है और झाड़ियों के पीछे छिपा रहता है, और हंट इट्स प्रे कॉन्फिडेंटली, और वहां पर बड़े गुस्से उसमें कॉन्फिडेंस के साथ में उनके ऊपर अपने शिकार के ऊपर जंप कर देता है। ये जीवन जीता है वो वहां पर, है ना, आजादी से घूमता रहता है, सर्च करता रहता है अपने प्रे को, और जब उसको दिखाई दे जाता है ना, तो धीरे से वहां पे स्लाइड लॉन्ग ग्रास में स्लाइड करते हुए बिना आवाज किए, और जैसे ही उसके नजदीक पहुंचता है तो एकदम यानी एक साथ उसके ऊपर जंप कर देता है और उसका शिकार कर देता है। इस तरह की जो जीवन वो जंगल में जीता है। थ्रू दिस कॉन्ट्रास्ट, अब दोनों ही लाइफ अलग अलग हुई ना, एक तो गुस्से में छोटे से पिंजरे में घूम रहा है, और एक वहां पे पूरे जंगल में आराम से घूमता रहता है। अब लास्ट पैराग्राफ में हम क्या लिख रहे हैं, थ्रू दिस कॉन्ट्रास्ट द पॉइंट हाईलाइट द क्रूएल्टी ऑफ कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स इन केजेस। इसके थ्रू जो पॉइंट है वो इंसान की जो क्रूएल्टी को शो कर रहा है कि किस तरह से वाइल्ड एनिमल्स के साथ में हम क्रूएल्टी करते हैं। ही कन्वेज दैट वाइल्ड एनिमल्स आर मीट टू लिव फ्रीली। वो ये बताना चाह रहा है कि भाई वाइल्ड एनिमल्स फ्री आजादी से जीना चाहते हैं, उनको आजादी से जीना होना होता है जंगल में, इन नेचुरल हैबिटेट जो जंगल होता है, एंड नॉट बी प्रीजेंट, और उनको इम्प्रीजेंट नहीं करना चाहिए फॉर ह्यूमन एंटरटेनमेंट, इंसान के थोड़े से एंटरटेनमेंट के लिए, हमारी थोड़ी सी खुशी के लिए उसके पूरे जीवन को हमने करटेल कर दिया, पूरे जीवन को हमने उसकी आजादी को खत्म कर दिया। ये नहीं करना चाहिए। ये वो इंसान को, ह्यूमंस को मैसेज देना चाहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये इसका आंसर है डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इनहेरेंट इंस्टिंक्ट फॉर फ्रीडम इज ए फंडामेंटल ट्रेट इन ऑल लिविंग क्रिएचर। इसका मीनिंग है कि जितने भी प्राणी होते हैं, जितने भी लिविंग होते हैं, चाहे ह्यूमंस हो या अदर वाइल्ड एनिमल्स हो या और कोई भी लिविंग हो, हर कोई लिविंग आजादी जो होती है, आजादी से जीना जो होता है, फ्रीडम हर प्राणी चाहता है, हर लिविंग चाहता है, नेचुरल है। हम कोई भी लिविंग हो वो कभी भी उसमें बंद पिंजरे में नहीं रहना चाहता, और ना ही वो चाहता है कि मेरी आजादी छीन ली जाए। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मिजविल द ऑटर एंड टाइगर इन द जू। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आजकल कुछ एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में ये एक तरह से पैटर्न बन गया है कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो सिर्फ एक पॉइंट या एक लेसन से नहीं, वो दो पॉइंट या दो लेसन्स को कंबाइन करके और क्वेश्चन बनाया जाता है। यानी दोनों का रेफरेंस दिया हुआ होता है कि आप इसका आंसर दीजिए उन दोनों स्टोरीज को रेफर करते हुए, क्योंकि या तो वो दो स्टोरीज एकदम अपोजिट होती हैं या दोनों सिमिलर होती हैं। तो यहां पे मिजविल द ऑटर को भी आप जो एक लेसन है उसमें ऑटर को भी जो उसका राइटर है लेसन का, वो उसको बंद करता है, अपनी एक तरह से पेट एनिमल बनाता है, अपने पास रखता है। और टाइगर इन द जू जो पोएम है उसके अंदर भी टाइगर को हम पिंजरे में बंद कर देते हैं। तो नेचुरल सी बात है, दोनों ही वाइल्ड है, वाइल्ड लिविंग है, और दोनों को आजादी चाहिए, और दोनों की आजादी को हमने छीन ली है, और दोनों ही सारे लिविंग बींग्स को अपनी आजादी चाहिए होती है, वो फ्रीडम में रहना चाहते हैं अपने अपने जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें। तो इसको हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है, यानी हमको दोनों ही लेसन, दोनों एक पॉइंट एक लेसन, इन दोनों का ही रेफरेंस लेकर के और इनको जो लेसन है इसका थीम लिखना है, ब्रीफिंग करना है। तो देखिए पहले तो हम क्या कर रहे हैं, पहले में दोनों के बारे में लिखेंगे इन बोथ द कंपोजिशंस, यानी दोनों ही लेसन्स, एक पोइम एक लेसन, दोनों में ही वी सी दैट एनिमल्स डिजायर फॉर फ्रीडम, के दोनों में ही जो एनिमल है वो आजादी चाहते हैं। अब मिजविल, पहले मिजविल का लिखेंगे फिर हम टाइगर का लिखेंगे। तो मिजविल की जो लेसन की जो थीम है उसको लिख देंगे हम। पहले लिखने का तरीका यही होता है, जब जस्टिफाई करना होता है ना तो हम दोनों का रेफरेंस देते हैं, दोनों के बारे में शॉर्ट में उसका थीम, उसका मैसेज लेसन का हम लिख देते हैं।
मिजविल इज पैक्ड इन ए बॉक्स। मिजविल उस स्टोरी के अंदर एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है व्हेन नरेटर हैज टू ट्रांसपोर्ट इट टू इंग्लैंड बाय फ्लाइट। जब वो इंग्लैंड जा रहा होता है तो वो फ्लाइट में उसको एक बॉक्स में बंद करके लेके जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस स्टोरी के अंदर आपको पता है कि जो ऑथर है, इसका राइटर है, वो इस मिजबिल को इंग्लैंड लेके जा रहा है फ्लाइट में, लेकिन ये अलाउ नहीं होता किसी भी एनिमल को लेके जाना। इसलिए वो उसको बोला जाता है कि भाई आप एक छोटे से बॉक्स बनाइए, छोटे से बॉक्स में बंद करके लेके जाएंगे और उस बॉक्स को अपने ही पास रखेंगे। तो वही करता है, एक छोटा सा बॉक्स बनाता है, मिजबिल को उसके अंदर पैक कर देता है और फिर लेके जाता है। मिजबिल रिमेन्स रेस्टलेस। लेकिन अब आप सोचिए, जो खुले में नदी समुद्र के किनारे खुले आसमान के नीचे बड़े आजादी से पानी में और किनारों पर बड़े आजादी से रहने वाला एक लिविंग मिजबिल, अब उसको छोटे से बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। तो आप सोचिए बेचारे का क्या उसके मन पे गुजरी होगी। इसीलिए वो ही ट्राइज टू एस्केप द बॉक्स, वो बॉक्स में से बाहर निकलने की कोशिश करता है। इंजर्स इटसेल्फ, अपने आप को इंजर कर लेता है, इंजर्ड कर लेता है। फाइनली एस्केप द बॉक्स, और किसी तरह से वो बॉक्स से बाहर निकल ही जाता है एंड क्रिएट्स हैवॉक ऑन द फ्लाइट, और उस फ्लाइट में पूरी हलचल मचा देता है, हंगामा कर देता है। तो ये बात इसमें बताया हमने कि उसको जब बॉक्स में बंद किया गया तो वो भी आजादी चाह रहा था, वो भी चाह रहा था कि मैं बाहर निकलूं, और वो निकला। अब हम टाइगर के बारे में बताते हैं। टाइगर हु इज कन्फाइंड इन ए केज, टाइगर को भी उसमें जू में बंद कर दिया जाता है, जो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। नेचुरल हैबिटेट तो उसका जंगल है ना। और लेकिन वो मजबूर है, जो पावरफुल है, सब कुछ है, लेकिन हमने ऐसे पिंजरे में बंद किया है कि वो कुछ नहीं कर सकता। इट वांट्स टू रोम अराउंड इन द जंगल, वो जंगल में घूमना चाहता है, आजादी से घूमना चाहता है, अपने शिकार को मारने के लिए, खाने के लिए वो घूमना चाहता है आजादी से। लेकिन यहां पर वो एक छोटे से पिंजरे में घूम रहा है। हाउएवर द टाइगर रिमेन साइलेंट, फिर भी वो बेचारा साइलेंट रहता है, क्वाइट रहता है, एंड वॉक्स टू एंड फ्रो विद इन द लिमिटेड एरिया, और वो छोटे से पिंजरे में इधर से इधर घूमता रहता है। तो दोनों का ही हमने रेफरेंस दे दिया, दोनों को भी शॉर्ट समराइज कर दिया। यही करना होता है डियर स्टूडेंट्स, जब आपको दोनों दोनों लेसन्स, दो लेसन्स या दो पॉइंट्स या एक लेसन एक पॉइंट को कंबाइन करके कोई क्वेश्चन बनाए, तो दोनों को ही समराइज कर दीजिए शॉर्ट में, और इस तरह से समराइज करो कि पूरे लेसन का जो मेन एसेंस है, मेन जो थीम है, वो इसमें आ जाए आपके आंसर। और वो वही हमने देखो यहां पर किया है, यही आपको करना होता है ना। और लास्ट में हम कंक्लूडिंग लाइन लिख देते हैं, व्हेन दीज एनिमल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, जब इन दोनों को अपने नेचुरल हैबिटेट यानी जंगल से उनको जब हटाया जाता है बंद करने के लिए, दे फील स्टिफलेड एंड वांट टू गो बैक, बहुत ही बेचारे दुखी महसूस करते हैं और वो वापस अपने नेचुरल हैबिटेट में जाना चाहते हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर डिजायर फ्रीडम, और इससे ये साबित होता है कि सारे एनिमल, सारे लिविंग आजादी चाहते हैं। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। जब कभी भी दो या दो से ज्यादा चैप्टर्स को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनता है, तो आपको शुरू में तो जो क्वेश्चन की जो लाइन है उसी को एग्री करके आप एक दो लाइन लिख दीजिए, उसी को आंसर की फॉर्म में। फिर आप दोनों लेसन्स जिन जिन का रेफरेंस देना है दोनों को समराइज कर दीजिए, और लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन लिख दो। यही तरीका है, बेस्ट तरीका। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो स्टेंजा बेस है। आपको पता है एक्सट्रैक्ट बेस जो होता है, एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन, वो पॉइंट्स में से एक जरूर आता है बोर्ड के एग्जाम में। तो अब यहां पर इसका एक्सट्रैक्ट है, ये देख लीजिए पॉइंट में। इस एक्सट्रैक्ट में से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, मैंने वो एक्सट्रैक्ट चूज किया है जिसमें सब तरह के क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप है, ही इज इन ए रेज बिकॉज, जो टाइगर है वो रेज में है, गुस्से में है। क्यों है वो? तो इस चारों वर्ड ऑप्शन में से एक हमको चूज करना है। तो ऑब्वियसली वो केज में है, पिंजरे में बंद है, इसीलिए तो गुस्सा है ना। अगला, ही इज लर्किंग इन शैडो, वो शैडो में यानी किसी पेड़ या झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ होता है। क्यों, किस लिए छिपा हुआ होता है जंगल में जब वो होता है एनिमल, ये टाइगर,
तो वो झाड़ियों के पीछे, पेड़ के पीछे क्यों छिपा हुआ, क्यों छिपता है वो, क्यों छिपता है? बिकॉज ही वांट्स टू प्रोनाउंस अपॉन हिज प्रे, जिससे कि वो जैसे ही उसका शिकार वहां पर आए, और वो जनरली जो छिपता है वो वाटर सोर्स के आसपास छिपता है जनरली। वैसे तो वो कहीं पर भी छिप जाता है, लेकिन क्योंकि पानी पीने के लिए तो सारे एनिमल्स आते ही आते हैं ना, तो वहां पर वो पहले से छिपा हुआ होता है। तो जैसे ही कोई उसका शिकार कोई आता है तो एकदम से उस पर वो अटैक करता है और उसको मार देता है। तो वो किस लिए छिपता है? ताकि अपने प्रे को वो शिकार मार सके। द एबव लाइंस एक्सप्रेस द टाइगर। तो ये जो ऊपर वाली जो लाइंस है, इससे टाइगर का क्या शो हो रहा है? वो फियर में है, रिसिग्नेशन में है, एंगर में है, या एक्सेप्टेंस में? ऑब्वियसली गुस्से में है ना? गुस्से में है, एंगर में है, क्योंकि केज में जब वो रहेगा तो गुस्से में ही रहेगा। तो एक इस तरह से क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे हाफ सेंटेंस बोल दिया, ऊपर सेकंड पार्ट ऑफ बिकॉज करके छोड़ दिया। अब यहां पर कंप्लीट द सेंटेंस, इस तरह से भी आता है। एक सेंटेंस लिखा, उसको इनकम्प्लीट करके छोड़ दिया, हमें पूरा करना है। इट इज क्लियर दैट मेटाफोर इज ए पोएटिक डिवाइस। हम जानते हैं कि मेटाफोर पोएटिक डिवाइस होता है, यूज फॉर पैड्स ऑफ वेलवेट, जो इसमें इस लाइन में यूज हुआ है, पैड्स ऑफ वेलवेट। आपको पता है मेटाफोर क्या होता है? मैंने ये पोइम जब एक्सप्लेन की हुई है तो उसमें सारा बताया हुआ है कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइस इसमें यूज हुए हैं। तो इसमें मेटाफोर यूज हुआ है, पैड्स ऑफ वेलवेट। मेटाफोर उसको बोलते हैं जब वो कंपेयर करता है किसी दो चीज को, और डायरेक्टली दूसरी चीज को जिसको रेफर कर रहा है उसको लिख देता है बगैर एज और लाइक के। एज और लाइक का यूज करता है तो वो सिमिली बन जाता है, और अगर बगैर एज और लाइक के करे तो वो मेटाफोर बन जाता है। तो यहाँ पे पैड्स ऑफ वेलवेट, तो पैड्स ऑफ वेलवेट किसको बोला है? वो उसका जो फुट होता है, जो टाइगर का जो फुट होता है, नीचे पगतड़ियां जो होती हैं उसकी फुट, उसको वो वेलवेट की तरह बोला गया है। तो यहाँ पे फुट ना कह के उसने क्या बोला? वेलवेट। क्यों? क्योंकि जैसे वेलवेट स्पॉन्जी होता है, ऐसे उसका फुट भी स्पॉन्जी होता है। बिकॉज, क्यों क्यों उसने किया है? तो इसका आंसर है टाइगर्स पास, टाइगर का जो पैर के जो पंजे होते हैं, आर एज स्मूथ एंड सॉफ्ट एज वेलवेट। क्योंकि उसके जो पैर जो होता है, फुट जो होता है, वो उतना स्मूथ और सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है, जैसा कि वेलवेट होता है। सो व्हेन ही वॉक्स, जब वो चलता है, दे डोंट क्रिएट एनी साउंड, और वो उससे आवाज नहीं आती, वो ऐसे स्पॉन्जी की तरह प्रेस हो जाते हैं, है ना? तो ये इसलिए उसने पॉइंट ने पैड्स ऑफ वेलवेट कहा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन स्टेंजा का, द कॉन्ट्रास्ट इन द एबव एक्सट्रैक्ट इज बिटवीन लाइफ इन द फॉरेस्ट एंड लाइफ इन द। तो यहां पे जो कॉन्ट्रास्टिंग दो तरह की लाइफ बताई गई है टाइगर की, एक तो फॉरेस्ट की लाइफ और दूसरा कौन सी लाइफ? ऑब्वियसली जू की ना भाई। एक तो दो ही तरह की लाइफ तो बताइए, इसका थीम यही है ना? तो दो तरह की लाइफ है, एक तो जू में जीता है वो लाइफ, और एक टाइगर की जो जंगल में जीता है। तो जंगल का तो नाम इसने खुद ने लिख दिया, है ना? और जू में हम लिख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन जू इज करेक्ट। तो ये आपका स्टेंजा था। मैंने सब तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे लिख दिए हैं डियर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अधिकतर ये बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं, स्टेट बोर्ड में भी ये रिपीट होते रहते हैं, सीबीएसई बोर्ड में भी ये रिपीट होते रहते हैं। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आते ही आते हैं। और जब ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इस पोइम में बचा क्या? एक बार इस पोइम की सारी समरी, सारा एक्सप्लेनेशन जो मेरा पहला वीडियो है वो उसमें आप सुन लेना, और इसको रिपीट कर लेना, मोर देन सफिशियंट है। और सबसे लास्ट जो हिंट इस पूरे जो उसका मैं एक रहस्य आपको बताता हूं पोइम का, आंसर लिखने का तरीका, सही तरीके से आंसर कैसे लिखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर लिखने का तरीका यह कि कोई भी क्वेश्चन जो होता है उसका जो आंसर की जो लैंग्वेज, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली स्टार्ट किया करो, क्वेश्चन से, क्वेश्चन की लैंग्वेज से। दूसरा, अगर कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन जिसमें दो पार्ट हैं तो पहले पार्ट का आंसर पहले दो, दूसरे पार्ट का बाद में दो। पैराग्राफ्स अलग अलग सेपरेट करने, दोनों ही पार्ट के आंसर्स के दो सेपरेट पैराग्राफ बनाने। आंसर जो लिखो वो छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिखना है आपको, ताकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो,
है ना। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो इवेलुएटर होता है बोर्ड एग्जाम्स में, मैं भी बोर्ड एग्जाम्स के इवेल्युएशन के लिए जाता हूँ, कई सालों से जा रहा हूँ, लगातार जाता हूँ। तो हम लोगों जब इंस्ट्रक्शन होती है कि हम जो कॉपी आपकी आंसर कॉपी से चेक करते हैं, तो कुछ सेट पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि आपके जो ये जो इंग्लिश है, ये लैंग्वेज है, लिटरेचर है, इसके आंसर को चेक करने के लिए हमारे पास कुछ सेट पैरामीटर्स होते हैं। वो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली हम आंसर चेक करते हैं। ये नहीं कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ कंटेंट आपने लिख दिया, लेकिन सारा फॉर्मेट आपने सही नहीं लिखा, उसको कोहेरेंस का फॉलो नहीं किया, तो फिर ठीक नहीं है, फिर आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको जो आंसर लिखना है बिल्कुल सही फॉर्मेट में लिखना है, सही तरीके से लिखना है, छोटे सेंटेंसेस में लिखना है, पैराग्राफ्स में बना के लिखना है। आपके कोई मार्क डिडक्ट नहीं होगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूं, इस तरह से आप आंसर अगर लिखेंगे तो। अब लास्ट में आपको प्रॉमिस करता हूं, आगे जो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पोइम या लेसन या ग्रामर की या राइटिंग की जो भी वीडियो होगी, बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको पता चल जाए और आप उसका फायदा उठा लें। तो प्रॉमिस के साथ कि बहुत जल्द अपलोड होगी। आज के लिए आप इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, being within this channel. Thank you very much. Thanks a lot. Have a nice time, dear students.